नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अंगदान ही जीवन दान। हिंदू धर्म ही संसार का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें अंगदान को महादान बताया गया है। पौराणिक कथाओं में अंगदान के कई उदाहरण मिलते हैं। ऋषि ददाची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिसे वज्र नामक अस्त्र बनाया गया था। वहीं भगवान विष्णु ने शिवजी की पूजा के लिए अपनी एक आंख दान कर दी थी। दूसरे के जीवन के लिए या मानवता के लिए अंगदान करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अंगदान जीवन दान से कम नहीं है। खरगोन के कसरावत के सांगवी में रहने वाले युवक के ब्रेन डेड होने पर उनके परिजनों ने अपनी इच्छा से युवक के शरीर के कई अंग दान कर दिए थे। इस बार रक्षाबंधन पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जब एक भाई की कलाई पर उसकी मृत बहन के हाथ ने राखी बांधी। इस परिवार ने असमय मृत्यु को प्राप्त हुई अपनी बिटिया का हाथ दूसरे जरूरतमंद बिटिया को दान कर दिया था। इस कहानी से ये पता चलता है कि अंगदान करके हम किसी को जीवन दान तो दे ही सकते हैं, उसके परिवार को भी खुशियां दे सकते हैं। इसके बाद भी अंगदान को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, जिसके निराकरण की आवश्यकता बेहद जरूरी है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के दिन एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। वह उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन जिस हाथ से राखी बांधी जा रही है वह हाथ उसकी सगी बहन का हाथ है। ये कहानी है मुंबई की रहने वाली अनामिता अहमद की। अनामिता का हाथ करंट लगने के कारण काटना पड़ा था और रिया का हाथ उनके लिए एक नई जिंदगी लेकर आया था। वलसाड की रहने वाली रिया का अचानक निधन हो गया था। उस दुख की घड़ी में उनके परिवार ने एक साहसिक और नेक फैसला लिया। उन्होंने रिया का अंगदान करने का निर्णय लिया। रिया का एक हाथ मुंबई की रहने वाली अनामिता अहमद को दिया गया। रक्षाबंधन के दिन रिया के इस हाथ से अनामिता ने रिया के भाई शिवम को राखी बांधी। इंसानियत की ऐसी अनेक कहानियों के किरदार भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आंखें और उनके शरीर के दूसरे अंग किसी के जीवन को रोशन कर चुके हैं, तो किसी को जीने की नई राह दिखा चुके हैं। आज भी दिवंगत हो चुके बहुत से लोगों के दिल दूसरे लोगों के शरीर में धड़क रहे हैं। किसी की त्वचा काम आ रही है तो किसी की हड्डी काम आ रही है। किसी की किडनी जीते जी दूसरे के शरीर में लगा दी गई है। वहीं डोनर शरीर के अनेक टिश्यू किसी न किसी की जिंदगी को नए सिरे से खूबसूरत बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीवित व्यक्ति अंगदान नहीं कर सकता, टिश्यू कोई भी दे सकता है। बहुत से अंग ऐसे होते हैं जो शरीर में एक से अधिक होते हैं, उन्हें भी दान किया जा सकता है। रक्तदान तो सबसे महान है ही, रक्त भी शरीर का एक अंग ही है, यह याद रखना जरूरी है। भारत में रक्तदान के बाद सबसे ज्यादा नेत्रदान का प्रचलन है। बाकी अंगों के दान के प्रति अभी जागरूकता की कमी है और इसी जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस। कई बार कुछ दर्दनाक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनमें लोगों की जान चली जाती है या फिर वह इतने अधिक घायल हो जाते हैं कि उनके जीवित रहने की संभावना नहीं रहती। बहुत से लोग दुर्घटना या अन्य कारण से ब्रेन डेड हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों तक कोमा में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जीते जी और मृत्यु के कुछ घंटे बाद तक शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम करते हैं। इस दौरान यदि अंगदान कर दिया जाए तो दूसरे का जीवन संवर सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टर आकर शरीर से सर्जरी करके अंग निकाल लेते हैं और उसके बाद शरीर को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जाता है। आँख निकालने पर नकली आँख लगा दी जाती है, हड्डी निकालने पर रॉड लगा दी जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो मृत है या ब्रेन डेड है या कोमा में है, उसके शरीर को अंगदान के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही वह शरीर विकृत होता है। ऐसे व्यक्तियों की तत्काल या कुछ समय बाद मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सामान्य तरीके से की जा सकती है। क्योंकि अंगदान में शरीर विकृत नहीं होता, अंगदान से जुड़े और भी कई मिथक हैं और इन मिथक को दूर करना जरूरी है ताकि जरूरतमंद को अंग मिल सके और उनका जीवन संवर सके। अंगदान को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं।
आपने कई बार सुना होगा बड़े बुजुर्गों को भी कहते हुए कि इतना सब कुछ करके क्या करना है, इसी दुनिया में आए हैं, इसी मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन शरीर के कई अंग मिट्टी में नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि आप अपने उन अंगों को दान करके किसी एक को नया जीवन दे सकते हैं, किसी एक को आप रोशनी दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो एक उदाहरण सामने आया, एक बिटिया जिसका हाथ नहीं था, करंट लगने की वजह से उसका हाथ चला गया था, लेकिन दूसरी बिटिया जिसका ब्रेन डेड होने की वजह से वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसी हाथ से, उसी जिसकी डेथ हो गई, उस बिटिया की राखी उसी हाथ से बंधी है। कितना खूबसूरत उदाहरण है। और ऐसे कई उदाहरण आप और हम भी पेश कर सकते हैं अगर हमने अंगदान को वाकई महादान समझा तो। लेकिन कुछ भ्रांतियां, या हो सकता है कि मन में कुछ ऐसी बात हो आपके, तो उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है जैसे आप नहीं कर सकें। अगर मन में इच्छा है तो आप अपने जीते जी एक फॉर्म भर के अपने जाने के बाद अपने बॉडी से किसी दूसरे को, अपने बॉडी पार्ट से किसी दूसरे को जीवन दे सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भ्रांतियां हैं उन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर जेपी पालीवाल आपका। हमारे साथ रूपाली जैन जी जुड़ी हुई हैं, आप समाज सेविका हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। संदीपन आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट काउंसलर हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। सबसे पहले मैं जेपी पालीवाल साहब के पास जाऊंगी। जेपी सर, क्योंकि जो ये विषय है ये बहुत ही जरूरी है और कुछ लोगों को जो भ्रांतियां होती हैं कि क्या ऐसा करने के बाद कुछ गलत तो नहीं होगा या हम किसी प्रक्रिया में तो नहीं फंस जाएंगे, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? पालीवाल साहब। पारुल जी, बड़े अच्छे विषय पर आप चर्चा कर रही हैं। आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। पहली चीज तो है कि अंगदान को लेकर सबसे पहले तो हमको समाज की भ्रांतियां निकालना है। सबसे बड़ी भ्रांति ये कही जाती है कि अंगदान करने के बाद लोगों का कहना है कि खंडित शरीर को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब मतलब यदि कोई शरीर का कोई हिस्सा निकल गया तो खंडित शरीर को मुक्ति नहीं मिलती। एक अंगदान के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत ये चीज बोलते हैं लोग, और खासकर वो लोग बोलते हैं जिनको समाज में भ्रम फैलाना है, जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, या फिर कहीं कहीं आडंबर या ढोंग के रचयिता होते हैं, या कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं उनके मन में मानसिकता ये होती है कि नहीं, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि खंडित शरीर को मुक्ति नहीं मिलती। मैं यहाँ पर इसका इस बार ये उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो खासकर हिंदू परंपरा में उसका अंग मतलब मृत होने के बाद उसका पिंड दान किया जाता है। पिंड दान में एक आटे की लोई बनाकर आपने उसको नदी में बहा दिया, पूजा कर दिया, ठीक है। एक सात्विक सनातनी परंपरा के अंतर्गत आपको जो करना करिए, उसको कोई, मैं उस पर विरोध नहीं कर रहा हूँ या उसका किसी प्रकार का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो चीज है जो पिंडदान करके आपने अंगदान नहीं होने दिया और पता लगा कि उसका दाह संस्कार करने के बाद पिंडदान किया, पिंडदान का परिणाम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन अंगदान का परिणाम हम सामने देखते हैं। किसी को जीवन मिलता है, किसी को अंग मिलता है, किसी को रोशनी मिलती है, किसी को चमड़ी मिलती है, किसी को हड्डी मिलती है, किसी को लिवर मिलता है, किसी को किडनी मिलती है, किसी को आंखों के अंदर की कॉर्निया वगैरह, आजकल बहुत सारी चीजों का अंगदान होने लगा। तो अंगदान से हम एक चीज तो कह सके, पिंडदान हमने किया, आटे की लोई हमने नहीं देखा कल क्या होगा, लेकिन अंगदान के बाद तो हम देख रहे हैं कि उसने किसी के दूसरे के जीवन में रोशनी कर दी, उजाला कर दिया, उसका जीवन सार्थक कर दिया, उसका जीवन उसके लिए बहुपयोगी कर दिया। और कहीं कहीं उसकी जो दुआएं रहेंगी, जिसने अंगदान लिया है, लेने वाले की जो दुआएं रहेंगी, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी पिंडदान के पुण्य से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये महादान उसके जीवन को सुधारने वाला है। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। दूसरा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मृत व्यक्ति यदि जीवित रहे, उसका कोई अंग जीवित रहे और वो किसी के शरीर के अंदर जीवित रहे, तो यदि मृत व्यक्ति को और लंबा जीवन मिले, जिसका ब्रेन डेथ हो गया या किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, यदि वो अंगदान करता है तो मृत व्यक्ति का शरीर जीवित रहे, इससे बड़ी प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि अंगदान से बड़ा महादान कोई नहीं है, जहाँ पर मृत व्यक्ति को जीवित रखने की, वर्षों बरस तक और आगे जीवित रखने की परंपरा में अंगदान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, लोगों में अंगदान को लेकर एक और भ्रांति है, जिसमें चिकित्सकों को कई बार वो दोषी मानता है। चिकित्सकों पर ये आरोप आता है, अक्सर कभी कभार ये आरोप भी आते हैं कि हो सकता है इन्होंने जिसको अंगदान किया वो जिसको जो रिसीवर से, डोनर तो ठीक है जो है, रिसीवर से इन्होंने किसी प्रकार का लेन देन या पैसे तो नहीं ले लिया। ऐसी भ्रांति भी समाज में नहीं फैलाना चाहिए। इससे कोई व्यक्ति जिसको जीवन मिल सकता है उसको मृत्यु मिलती है, जीवन नहीं। बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्षता की आवश्यकता भी है, ताकि किसी तरह के लोगों को भ्रम भी ना रहे। डॉक्टर पालीवाल साहब, मुझे कमान मिली हुई है, आपका ज्यादा समय तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, इसके बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया।
बाकी मेहमानों की तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। संदीपन साहब, आपका आज जो भी आप कहेंगे, जो भी आप समझाएंगे, और जो लोग अंगदान करना चाहते हैं और उनके जहन में अगर डबल माइंडेंस है कि हम करें, तो उसके बाद की, जैसे कि अभी निष्पक्षता की हम बात कर रहे थे, या लोगों में ये भी जो सामाजिक भ्रांतियां हैं कि अंगदान कर दीजिए तो आपका जीवन काल का समय कम हो जाता है, कई सारे और भी ऐसे सवाल हैं। आप क्योंकि काउंसलिंग करते हैं इन सब चीज़ों की, लोगों को प्रेरित करते हैं, और ये जिसे हम सबसे बड़ा महादान कह रहे हैं, आज आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? किस तरह की काउंसलिंग आप करते हैं और लोगों के सवालात क्या होते हैं जब वो आपके पास आते हैं? संदीपन साहब। धन्यवाद बहन, आपने बहुत मूल्यवान विषय पर आज का मीटिंग रखा है। सबसे पहले तो डॉक्टर पालीवाल साहब की बात को मैं एक्सटेंड करूंगा, जो पिंडदान की बात करके उन्होंने बात रखी कि जिस कारण से लोग ऑर्गन डोनेशन से डरते हैं जी, उस विषय में हमारे शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया उल्लेख है, और वो उल्लेख है पुतलिक विधान। वे अकाल मृत्यु जिसमें मृत्यु के बाद में शव प्राप्त नहीं हो पाता, कोई दंगे में, कोई अकाल में, कोई बाढ़ में जी, तो ऐसे शव जो प्राप्त नहीं। ठीक है। संदीपन साहब के पास से शायद कुछ नेटवर्क का इशू आया, मुझे लगता है। देखिए दोबारा से अगर हम उन्हें कनेक्ट कर पाए तो। रूपाली जी के पास जब तक हम रुक कर लेते हैं। रूपाली मैम, आप किस नजरिए से देखती हैं तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? आप संदीपन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप अपनी बात कंप्लीट करें सर, उसके बाद मैं रूपाली मैम के पास जाऊंगी। जी हाँ, संदीपन साहब, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, कोशिश करते हैं आपको फोन लाइन पर हम कनेक्ट करा ले। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर। रूपाली जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बच्ची जिसका हाथ नहीं था उसको एक हाथ मिला, और उस हाथ से उस बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके भाई को राखी बंधी। ये कितना खूबसूरत एक उदाहरण है अंगदान का। और अगर आप जीते जी, अगर किसी को आपके जाने के बाद जिंदगी मिल जाए, आपकी आंखों की रोशनी मिल जाए, आपकी दिल की धड़कनें मिल जाए, तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है इस दुनिया में भला। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे लोगों के एफएन बट्स हैं। और जैसे कि अभी हम सामाजिक सोच की तरफ भी हम बात कर रहे थे कि लोगों का सोचना होता है कि अंगदान कर दीजिए तो जीवन काल कम हो जाएगा। अंगदान के बारे में लोग इसलिए नहीं सोचते, कई बार निष्पक्षता की बात आती है कि कहीं ये कोई रैकेट का काम तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। आप इस विषय को सामाजिक नजरिए से कैसे देखती हैं और इस पर क्या बात करना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी रूपाली जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही अच्छा विषय है। और दान शब्द सुनते ही एक्चुअली हमारे मन में जैसे धन है, वस्त्र है या अन्न है, इसके दान की एक ख्याल आता है। लेकिन मुझे लगता है ये दान तो सभी श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो एक ऐसा दान भी है जो हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि सबसे बढ़कर है, वो है अंगदान। अंगदान इसीलिए महादान कहलाता है, जो किसी की थमती हुई जिंदगी को, उसकी सांसों को फिर से गति दे सकता है, किसी की अंधेरी दुनिया में आप देखो रोशनी भर सकता है, और किसी भी परिवार को टूटने से बचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अंगदान जीवन दान है। यह विज्ञान और मानवता का वह संगम है जो हमें मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में जीवित रहने का अवसर प्रदान करता है। और जो भ्रांतियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उससे ज्यादा हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि लोगों को हम कैसे जागरूक करके ये सिखा पाए कि अंगदान जीवन दान क्यों है। इसका महत्व हमको बताने की आवश्यकता है कि एक शरीर 8 जीवन देता है। यानी एक व्यक्ति जो ब्रेन डेड डोनर है, वो आप समझिए कि हृदय को दे सकता है, लीवर दे सकता है, अपनी किडनी दे सकता है, फेफड़े दे सकता है, पैनक्रियास दे सकता है, यहाँ तक कि छोटी आंत का भी दान करके वो 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। इससे भी अगर ऊपर हम बात करें तो हमारी आंखें, त्वचा, हड्डी, हृदय, यहाँ तक कि हमारे ऊतकों का दान करके भी 50 से अधिक लोगों को जीवन देने की, उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की गुंजाइश पूरी तरह से बनी हुई है। लोगों को जागरूक करना, भ्रांतियों को दूर करना, हमें लगातार इस पर काम करने की आवश्यकता है, और सभी को एक साथ मिलना है, मिलकर इस बात को समझाने की आवश्यकता है कि जो आप लोगों का दान है वो अंगदान अपने आप में ही एक महादान बन जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर पालीवाल जी ने कहा है कि कई लोगों की जिंदगी के बाद जब ये उनके अंगों को दान किया जाता है तो उनका जीवन और बढ़ जाता है। यानी हम जिनको मृत मान लेते हैं वो मरते नहीं हैं, उनके अंग किसी न किसी के जीवन में
जीवित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता को भी हमको समझना पड़ेगा। मांग और आपूर्ति का जो विशाल अंतर है उसको भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में हर साल लाखों लोगों की अंगों की आवश्यकता है। लगभग मान के चलिए 5 लाख लोग जो है वो अंगों का इंतजार कर रहे हैं। 2 लाख लोग जो है वो लीवर की बीमारी से पीड़ित है। यहाँ तक कि मुझे लगता है शायद 50,000 से ज्यादा लोगों को हाल फिलहाल में हृदय ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी और ये भ्रांतियां कि अंगदान से हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है, या फिर हम ये कहें कि अंगदान के बाद हमारा शरीर विकृत हो जाता है। कुछ लोग जी जी, ये मानते हैं कि मैं बहुत बिल्कुल बूढ़ा रूपाली हूँ, जी। मैं स्वस्थ नहीं हूँ। ये ऐसा विषय है जिस पर जागरूकता की भी बेहद आवश्यकता है, और जो लोगों के जहन में किसी भी तरह का कुछ इस पर सवाल हो तो मुझे लगता है कि सरकारों को भी कोई कैंपेन या इस तरह के अभियान चलाकर इन लोगों को समझाइश देनी चाहिए, ताकि हमारे देश में कई सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो अंगदान की वजह से एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रूपाली जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। संदीपन जी भी हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया संदीपन जी। तो देखिए, अंगदान को जीवन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे बड़ा दान अगर कोई है इस दुनिया में तो वो है अंगदान। क्योंकि आपके जीवन में अगर आपने किसी भी अंग को दान किया और उसके बाद आप किसी को एक खूबसूरत जीवन दे पा रहे हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं हो सकता। तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के सवालात हैं और सामाजिक सोच है, लेकिन उससे बढ़कर आपकी मृत्यु के बाद अगर आपकी आंखें दुनिया को देख पा रही हैं, अगर आपका दिल इस दुनिया में धड़क पा रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। इस विषय को समझने की आवश्यकता है, और आप सही जगह पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं और अपने मृत्यु के बाद आपके अंगों का इस्तेमाल किसी और के लिए हो सकते हैं, इसके लिए आगे आ सकते हैं। ये एक सोच है, लेकिन इसे वृहद विचार अगर हम मान लें तो आप सोचिए इस दुनिया में कितने सारे लोग होंगे जो खूबसूरती से और हम आप जैसे नॉर्मल लोगों की तरह जीवन जी सकते हैं। इसलिए कदम बढ़ाइए, अंगदान की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हुए इसमें भागीदारी दर्ज कराइए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।